जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखो, सबसे पहले यहाँ समझना है कि राम क्रिकेट खेलता है। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का जब भी हम उपयोग करेंगे ये पता चलता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये जवाब देने में ज्यादा काम है। यहाँ पे है इसका स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा सेंटेंस है क्या राम क्रिकेट खेलता है, जिसमें क्या लगा हुआ है वो तुमको क्वेश्चन पूछने में काम आ रहा है। तो निश्चित है क्वेश्चन पूछने में ये काम आएगा, WH क्वेश्चन में ये काम आएगा, और ये आंसर देने में काम आएगा। ये किसमें आएगा? आंसर। अब यहाँ चलो, ये आंसर देने में काम आएगा, लेकिन किस सेंटेंस में? निगेटिव सेंटेंस। आंसर देना निगेटिव में है अगर, तो हमको 4 नंबर में जाना होगा। अब ये क्वेश्चन निगेटिव है, और ये WH निगेटिव। यहाँ भी WH ही पूछना है। यहाँ भी क्वेश्चन में जो है, यहाँ भी WH तुम डाल सकते हो, क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव न। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछने वाला हमारा कौन कौन होगा? एक 2 हुआ और एक 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना? 2 और फिर हुआ कौन? 5 हुआ और 6 हुआ। हाँ, तो गौर करना है कि ये 2 और 5 जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसमें सिर्फ जवाब मिलेगा यस या तो नो, यही जवाब मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। और 3 और 6 में तुमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। 2 और 5 में जब भी जवाब मिलेगा तो मिलेगा यस या तो नो। और 3 और 5 में तुमको सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है? राम क्रिकेट, यहाँ क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? यहाँ या तो यस को या तो नहीं को, कोई झमेला नहीं। लेकिन जैसे ही तुमको पूछता है राम क्यों नहीं क्रिकेट खेलता है, बताना पड़ेगा कि राम की तबीयत खराब है, राम क्रिकेट में रुचि नहीं रखता है, राम को फुटबॉल खेलना पसंद है, इसीलिए राम क्रिकेट नहीं खेलता है। इतना पूरी बात बताना पड़ेगा। जबकि यहाँ इस सेंटेंस, इसके जवाब, इसके क्वेश्चन के जवाब में, इसके क्वेश्चन के जवाब में 2 और 5 में कभी भी सेंटेंस पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ यस या नो दे करके काम चला रहे। तो आप जरा सा गौर करो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी है, सेकंड पर्सन सिर्फ यू है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल में जाओगे तो दे, बॉय, कैट्स, एक से ज्यादा जो भी होगा। इंग्लिश में क्या है? सिंगुलर या तो प्लूरल, सिंगुलर या तो प्लूरल। अगर ही है तो सिंगुलर है, तो ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर है। और दे, कैट्स, रैट्स, जितना भी है वो सब कुछ प्लूरल। तो जब भी यहाँ पे देखो नोट में जो हम बताए थे, सिंगुलर नाउन अगर हो, ही, सी, इट, राम, सीता, तो वहां पे V5 मिलेगा, या तो डाई लगेगा या तो डजंट लगेगा। और अगर आई, वी, यू, दे, बॉय, कैट्स, ये सब प्लूरल कोई भी है तो V1 डू या तो डोंट लगेगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं, और अभी जो फीडबैक तुम लोगों से अभी हम यहाँ पे तुम दोनों को बुलाएंगे, जैसे एक सचिन तुम आओगे, एक पीयूष आएगा, तो दोनों को यहाँ पे बुला करके और मुझे ये पता करना है कि ये पूछूंगा कि किस किस सेंटेंस से, पहले स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा तुमको, उसके बाद ये बताना होगा कि यस नो का जवाब किससे किससे, किस क्वेश्चन के लिए यस नो का जवाब तुम दोगे। ये दोनों है, तो दोनों तुम लोग चले आओ। साथियों, ये दोनों स्टूडेंट से मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आखिर किस प्रकार की सेंटेंस के साथ यस या नो, और किस प्रकार की सेंटेंस आने पर पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। पीयूष कुमार, तुम बताओ पहले तो, ये 6 स्ट्रक्चर को तुम बोल सकते हो? बोलो तो ज्यादा साइड में बोलो। सब्जेक्ट प्लस V1 85 प्लस एलिमेंट, धीरे धीरे बोलो। डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, WH प्लस डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
subject plus do, don't या doesn't plus V1 plus object complement, don't या doesn't plus subject plus V1 plus object complement, WH plus don't या doesn't plus subject plus V1 या V1 plus object complement। तुम बताओ, तुम इधर बोलो, किस स्ट्रक्चर से, मैंने किससे तुमको जवाब किससे देते हो? इच्छा जो स्ट्रक्चर है उसमें जवाब किससे किससे देते हो? 2 और 4 से। 1 और 4। 1 और 4। एक ही अफर्मेटिव है और 4 अफर्मेटिव निगेटिव है। ठीक है, तो 1 से कैसा जवाब दोगे? पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ। और 2 से और 4 से निगेटिव। तुम बताओ तो क्वेश्चन किसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन जिसमें यस या नो में जवाब देना है वो कौन कौन? यस और नो में 2 और 5। 2 और 5 निगेटिव में 5 निगेटिव हो गया। हाँ, 5 से निगेटिव और 2 से पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछना। जैसे तुमसे मैं पूछूं डू यू प्ले क्रिकेट, क्या जवाब है? यस। डू यू गो टू पटना? यस। डू यू ड्रिंक मिल्क? नो। नो। तो ये है कि सिर्फ हमको यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? तब इसमें भी यस या नो में ही देना है। लेकिन सोचना ये है कि आखिर हम खेलते हैं तो यस कहेंगे और नहीं खेलते हैं तो नो कहेंगे। अगर यदि, लेकिन अब सेंटेंस का जिसमें हमको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा वो किससे किससे स्ट्रक्चर, कौन कौन स्ट्रक्चर है? 3 और 6। 3 और 6 माने डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एच निगेटिव। जैसे वेयर डू यू लिव, तो इसमें पूरा बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आई लिव इन झाझा। आई लिव इन झाझा। वेयर डू यू स्टडी इंग्लिश, तो इसमें भी बोलना आई स्टडी इंग्लिश इन विराट, जो भी बोलना हो तो ये फुल सेंटेंस में बोलना पड़ेगा। तो आज साथियों हम ये झलक दिखाए स्पीकिंग कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं। ये सब विद्यार्थी आप देखेंगे कि 1-2 और क्लास लेने के बाद फराठेदार इंग्लिश बोलने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि वैसा ही ट्रिक हम देने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं साथियों। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीयूष बार-बार ये कहना चाहता है और सचिन भी कहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं और कमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए कमेंट भी कीजिए। वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। भविष्य में आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, ये सभी बोलने की कोशिश शुरू कर देगा, तो आप देखेंगे कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए साथियों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो नए वीडियो के साथ जय साथियों, जय भारत। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन अब तक हम लोग कर चुके हैं। यही इस टेंस में हम लोगों ने ये देखा, तुम लोग ये देख चुके हो कि 6 सूत्र, 6 प्रकार का सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंस, यही 6 प्रकार का सेंटेंस कभी तुमको क्वेश्चन पूछने में काम देगा, कभी तुमको जवाब देने में काम देगा। तुम जान रहे हो। तो आज से इसी सेंटेंस से, अर्थात यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही स्पीकिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं, स्पीकिंग क्लासेस। समझ सचिन? तो इसमें क्या होगा, हम ये देखेंगे कि आखिर किस सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस सेंटेंस से हम जवाब दे सकते हैं। किस स्ट्रक्चर की सहायता से हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे यस नो वाला, और किस स्ट्रक्चर की सहायता से WH सवाल हम पूछेंगे। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें क्या जवाब आएगा? या तो हाँ या तो नहीं, यही 2 चीजें। क्या तुम चावल खाते हो, यस या तो नो। लेकिन अगर मैं पूछ दूं ये तुम कहाँ अंग्रेजी सीखते हो, तो तुमको जवाब देना, बोलना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश विराट ज्ञान में सीखता हूँ। तुम पटना रोज क्यों जाते हो, तो तुमको जवाब देना होगा कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं पटना जाता हूँ। IT या WH से जब भी सवाल पूछा जाएगा तब तुमको जवाब देना पड़ेगा, और क्वेश्चन से जब भी सवाल पूछा जाएगा तुमको यस या नो में सिर्फ काम चलेगा। तो चलो, यही हम आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस का हम उपयोग करेंगे।